Assalamu alaikum, hello everyone. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. आप लोग के वीकली हॉरोस्कोप के साथ हेयर आया है। बात हो रही है एरीज आप लोगों की। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग के कमेंट्स मेरे जो कि बहुत अहमियत रखते हैं और थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को जवाब दे सकूँ, लेकिन जहाँ पे आप लोग को ज़रूरत पड़ती है अपने पर्सनली बर्थ चार्ट्स के हवाले से, अपने पर्सनली आप लोग जब जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो मेरा नंबर है, मेरा ईमेल है, वहाँ पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के हवाले से। अच्छा जी, एरीज, सबसे पहले तो ये जो मंथ है या जो मंथ के जो स्टार्टिंग है 4 मार्च से हम ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं टिल 10 मार्च तक बहुत से चेंजेस हैं। सबसे पहले तो 7 को न्यू मून है। न्यू मून के हवाले से ये बताऊं कि न्यू मून ही पाइसेस में है। और एक और जो सबसे बड़ा चेंज है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है पाइसेस में ही। मैंने पिछले वीक की वीडियोस में बार बार कही थी कि नेक्स्ट वीक से मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है। 7 मार्च से मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। फिर एक और जो सबसे बड़ा चेंज है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही थी, राहु और केतु, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसकी ट्रांजिट्स आ गई हैं 7 मार्च को। जो कि जो राहु है वो चला जाएगा जेमिनी में और जो केतु है वो चला जाएगा सजिटेरियस में। अब इतनी ज़्यादा जो ट्विस्टिंग किस्म के हालात इसी वीक में आ जाने हैं। अब ये बहुत से चेंजेस लेकर आएंगे एंड आई मस्ट से फॉर एरीज आप लोगों के लिए कहीं पे एहतियात है और कहीं पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। सबसे जो पहली एहतियात है वो तो ये है कि यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल कम्युनिकेटिंग। आप लोगों का जो पेपर वर्क है, इन सब चीज़ों से के हवाले से तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ही है, बिकॉज आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो कि शायद आप लोगों को ट्रबल दे सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मामलात आप लोगों के सामने आएंगे जो बड़े अनएक्सपेक्टेड होंगे और आप लोग वही बात है कि शायद अनबिलीवेबल किस्म के हालात आप लोग के सामने आ सकते हैं विच यू गाइज आर नॉट एक्सपेक्टिंग। और फिर जिस तरह के राहु और केतु की मैंने बात की, तो ये आपके 3rd हाउस में राहु और 9th हाउस में केतु और 7 सेक्ट्रन। सो एक तो यहाँ पे ट्रेवल एक्सपेक्टेड है, बहन भाइयों के साथ आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग के सिबलिंग्स के साथ आप लोगों को एक इंटरेक्शन या कुछ समझ लीजिए कैसे मामला जहाँ पे बिगड़े हुए थे या कुछ मामला संभल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे मज़ीद जो चीज़ें हैं वो कुछ गड़बड़ में जा सकती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूँ, इट ऑलवेज डिपेंड कि आपके अपने बर्थ चार्ट में राहु और केतु कहाँ पे हैं एंड प्लस आप लोग की दिशा क्या है। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, बट ये एक जनरल रीडिंग होती है हर ज़ोडिक साइन के हवाले से, आदर आपका मून साइन हो, सन साइन हो या आपका असेंडेंट हो। एनी हाउ स्टिल एरीज आप लोगों के असेंडेंट में मार्स तो बैठा ही हुआ है। अपने टेम्परामेंट्स को कंट्रोल कीजिएगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप ख़त्म होंगे, नए लोगों का आना आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल ऐसे मामलात हैं। वर्क रिलेटेड सिनेरियो तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टिल यू गाइज नीड टू बी केयरफुल विद योर पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें आप लोग को कहीं ना कहीं दुरुस्त रखनी है। अपनी बातों पे यानी कि अपनी कन्वर्सेशन पे बहुत ज़्यादा काबू रखना है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ करेंगे। और जो मैंने कहा था पिछले कुछ अरसे में कि नए लोग जो आप लोग की लाइफ में आ रहे हैं या जो भी नए चीज़ें बन रही हैं, पुराने लोगों के साथ आप लोगों का जो भी एक एज पॉइंट पे चीज़ें हैं ख़त्म हो रही हैं। यू गाइज आर रियली कंसिडरिंग कि क्या इस तरफ चलना है, क्या नहीं चलना है, क्या होना है, किस तरह से क्या पुराने रिलेशनशिप को किस तरह से लेकर चले, तो काइंड ऑफ एक एजिंग पॉइंट पे है, ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, मामला चल रहे हैं। सो यू गाइज आर इनटू समथिंग न्यू, कुछ नए मामलात हैं, काम में भी हैं, चीज़ें हैं, मोर फोकसिंग ऑन योर वर्क। पुरानी लाइफ से जो लोग आप लोगों की लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं, वो मैं अक्सर एक वर्ड बोलती हूँ कि नॉक नॉक वाली सिचुएशन है। सो यू गाइज आर मोर कंसिडरिंग दोज रिलेशनशिप, उस तरफ आप लोग का रुझान कुछ ज़्यादा बना हुआ है। अब वो आप लोग की लाइफ में कितने अच्छे हैं,
क्या अच्छे मामलात लेकर आ रहे हैं। बाय द टाइम जैसे ही मरकरी फिर से क्योंकि एक टाइम पीरियड आएगा जब मरकरी ने दोबारा आपके 11वें घर में जाना है, यानी कि एक्वेरियस में जाना है, डायरेक्ट भी होना है। तो ये मार्च सारा गुजरने के बाद क्या मामला किस तरीके से कैसे जाएगा ये आपको तब पता चलेगा, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है ना तो ये आप लोगों की सोचने समझने की सलाहियत को थोड़ा सा स्लो कर देता है, और क्योंकि ये बातचीत को दिमाग को थोड़ा सा स्लो कर देता है। सो इन जनरल मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस वक्त शायद आप लोग जिस तरफ भी या जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं शायद आप लोगों को थोड़ा सा आप वैसे तो एरियंस दे जस्ट कंसिडर देमसेल्फ कि दे आर वेरी गुड इन कैलकुलेशंस, बड़े अच्छे मामलात को समझ सकते हैं या लेकर चल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बड़े सियाने होते हैं और बनते भी हैं, दोनों तरह से ले लेते हैं। लेकिन अभी शायद जो कुछ भी हो रहा है अभी आप लोग इस चीज़ को मेरा सजेशन ये है कि किसी फाइनल कैलकुलेशन पे मत जाइएगा। ये टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर सकता है, आप मिसगाइड हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बार बार पहले भी कह रही हूँ कि पकड़े जाने के बहुत से मामला आए भी होंगे, हो भी सकते हैं और कहीं ना कहीं आगे भी होगा। सो एनी हाउ एरीज इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में और मज़ीद क्या चेंजेस आ रहे हैं वो नेक्स्ट वीक में बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपने बहुत से मामला को बहुत सोच समझ के लेके चलिए। इट्स अ सजेशन वंस अगेन। अगले हफ्ते तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात।